एक सच्चा और इबरतनाक वाकया। बीवी आधी रात को मोबाइल लेकर कहाँ जाती थी। एक रात एक लड़की अपने खामंद के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी। अचानक से वो उठी और उसने अपना मोबाइल लिया और वो कमरे से बाहर चली गई। जब उसके खामंद ने ये माजरा देखा तो उसके खामंद को शक हो गया कि मेरी बीवी इस राहत के पैर क्या करने गई है बाहर। ठीक थोड़ी देर बाद उसकी बीवी दबे पांव वापस आ गई और अपने खामंद के साथ आकर चारपाई पर लेट गई। उसके खामंद को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी कि इतनी रात को मेरी बीवी मोबाइल लेकर आखिर कहाँ जाती है। दूसरी रात उसके खामंद ने अपना सिम कार्ड निकालकर उसके मोबाइल में डाल दिया और बीवी का सिम कार्ड अपने मोबाइल में डाला। जब आधी रात हो गई तो उसकी बीवी फिर से आराम के साथ उसने अपना मोबाइल उठाया और वो कमरे से बाहर चली गई। उसके खामंद को एक बार फिर से शक होने लगा और वो इंतजार कर रहा था कि अब कोई तो उसके नंबर पर कॉल करेगा, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं किया। थोड़ी देर गुजरी तो उसकी बीवी वापस आकर चारपाई पर लेट गई। जब बीवी सो गई तो उसके खामंद ने उसका मोबाइल उठाया और चेक किया। ना तो उसके नंबर पर कोई कॉल की गई थी और ना ही उसके नंबर पर कोई कॉल आई हुई थी। ये सब कुछ देखने के बाद उसका खामंद एक बार फिर से शक में पड़ गया और उसका खामंद ये सोच रहा था कि शायद उसकी बीवी ने वो नंबर डिलीट कर दिया होगा। खैर, रात गुजर गई, सुबह हुई और फिर रात हुई। तीसरी रात फिर वैसा ही हुआ। लड़की कमरे से बाहर निकली। कुछ ही वक्त गुजरा, उसका खामंद भी चुपचाप उस लड़की के पीछे चला गया और वहां जाकर एक साइड में बैठ गया और उस लड़की का खामंद ये देखने लग गया कि आखिर उसकी बीवी करती क्या है। तो जब उसने ये सारा माजरा देखा तो उसका खामंद एकदम से हैरान पड़ गया। उसकी बीवी ने घर के किनारे पर जाए नमाज बिछाया हुआ था और वो लड़की मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अपने तहज्जुद की नमाज में मशगूल थी। जब उसने सलाम फेरा तो उसने ये दुआ मांगी अपने परवरदिगार से, या अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरे खामंद की उम्र से ज्यादा है तो मेरी आधी उम्र मेरे खामंद को दे दे। उसके खामंद ने ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखों में वो आंसू जारी हो गए और वो वहां से चुपचाप चला गया। इस कहानी का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आपको कभी भी किसी पर शक हो तो शक करने से पहले तहकीक करो। एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, अपने अंदर की गंदगी दूसरों में तलाश करने को ही शक कहते हैं और बिला वजह का शक काफी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। अच्छे खासे चलते हुए रिश्ते एक सेकंड में बर्बाद हो जाते हैं। जब रिश्तों में शक आ जाए तो फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। कहने को मेरी बात आप सबको बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है मेरे भाइयों कि अपने अंदर की इस गंदगी को जितना जल्दी मिटा देंगे उतना ही आप खुश रह पाएंगे, उतने ही आपके रिश्ते बचे रहेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को सदका जारिया समझकर आगे शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।